आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी छोटी है और 3 उंगलियों का बीच लगभग एक समान है। जब उंगलियों के बीच में अंतर ज़्यादा ना हो और 3 उंगलियों का बीच लगभग एक समान हो, यहाँ पर वही परिणाम लागू होता है जो दोनों उंगलियों के एक समान होने पर होता है। यानी बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर लगभग पहले ही पर्व तक पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में डाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है, समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा है आपका, अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। ये वाला पार्ट हथेली का या अंगूठे का जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से हॉटलाइन का इनिशिएट होना उतना अच्छा नहीं होता है। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते, लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन आपकी हल्की सी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं। संघर्ष उतना अधिक इनको जीवन में नहीं देखना होता है, सफलता इन्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन क्या है कि सफलता आपको देरी से मिली है, बिकॉज बंधन योग। इस वजह से बंधन योग से मुक्ति मिलने के बाद ही आपकी माइंड लाइन जुपिटर से इनिशिएट हुई है। इसीलिए बंधन योग जब तक रहेगा तब तक इस माइंड लाइन का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को नहीं मिलेगा। तो सफलता आपको मिली है लेकिन देरी से मिली है। कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है, सोच पॉजिटिव होती है। 38 के बाद से आपके अंदर धार्मिकता बढ़ गई होगी और 38 के बाद से जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी धार्मिकता आपके अंदर बढ़ती हुई चली जाएगी। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से गोलाई में जब वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में लोग बड़ा नाम कमाते हैं। ब्रांचेस का निकलना व्यापार के क्षेत्र में या फॉरेन में कुछ वक्त के लिए रहने का भी मौका देता है या फॉरेन ट्रिप का मौका देता है। इसके 2 परिणाम होते हैं जब ब्रांचेस निकलते हैं। फॉरेन ट्रिप का मौका मिलता है या फॉरेन सेटलमेंट कुछ वक्त के लिए, या फिर व्यापार के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मून माउंट से बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। और ये लक लाइन कहीं ना कहीं विदेशी धरती से या बाहरी लोगों से भी आपके संपर्क को बनाता है, आपके द्वारा आपकी जगह ये संपर्क को स्थापित करता है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। आपके हाथ में पूर्व पुण्य रेखा है। ये लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे ही लोगों को सफलता देरी से मिलती है, लेकिन ये लोग अपने दम पर इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनकी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती है। बहुत शुभ होता है धन के मामले में, लेकिन ये संघर्ष को थोड़ा लंबा खींचता है। पूर्व पुण्य रेखा जैसा नाम है उसी से स्पष्ट होता है पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों
की वजह से इस लाइन का जन्म आपके हाथ में होता है। ये आपके द्वारा पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में देता है। लेकिन किस आयु में देगा ये डिपेंड करता है कि इसका एक्टिवेशन टाइम क्या है। आपके हाथ में ये एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 35 के बाद से, यानी आपको सफलता मिली भी है बड़ी तो 35 के बाद, उससे पहले नहीं। और ये वाली सनलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ये भी संघर्ष को बढ़ावा देती है। ऐसे लोगों को सफलता देवी से मिलती है। कोई भी लाइन यदि मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती है, ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता है। फॉरेन के कई ट्रिप लगते हैं या कोई ना कोई काम ये लोग अपने जीवन में ऐसा करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। सन माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल होगा आपको सफलता उतनी ही बड़ी ये देता है। आपके सन माउंट पे साइन बहुत अच्छे हैं। एक कंप्लीट फिश की आकृति है आपके हाथ में देखने को मिल रही है। सन लाइन पे फिश के साइन का पाया जाना या सन माउंट पे फिश के साइन का पाया जाना इसकी इफिशेंसी को बढ़ा देता है, यानी सन माउंट की इफिशेंसी को बढ़ा देता है। साथ ही ये लक लाइन की इफिशेंसी को भी बढ़ाता है। ये पैसा नहीं देता है, लेकिन यदि आपके हाथ में लक लाइन बढ़िया है, हज़ारों देने वाली है, तो ये लाखों दिलवाती है। यदि लाखों देने वाली है तो फिर करोड़ों दिलवाते हैं, यानी ये इफिशेंसी को बढ़ाती है। अब मान लीजिए आपके सन माउंट पे फिश का साइन अच्छा सा बना हुआ है, लेकिन आपकी लक लाइन सही नहीं है, तो फिर ये आपकी मदद बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है। आपके हाथ में लक लाइन भी बहुत अच्छा है, हाथ आपका बहुत बढ़िया है। सफलता आपको देरी से ही मिली है, लेकिन बड़ी मिली है और आगे भी बहुत मिलेगी। आपके हाथ में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम है, मतलब काम की वजह से आपको देश और विदेश दोनों जगह के लोग जानेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको सेलिब्रिटी फेम के तौर पे देखूं, बट हाँ बाहर के लोग भी आपको आपके काम की वजह से जानेंगे। इतना बड़ा ट्रायंगल यदि सन माउंट और मरकरी के माउंट के मध्य में बना हो, ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। हल्का सा कर्व लिया हुआ हो लाइन, लाइफ पार्टनर देखने में अच्छा मिलता है, लुक वाइज अच्छा होता है। और शादी आपकी ठीक ठाक फैमिली में हुई है, मतलब आपके लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होगा उनका लेवल। जितना ज़्यादा स्क्वायर का साइन आपके सन माउंट पर पाया जाएगा, उतने ही ज़्यादा इनकम के सोर्स होंगे आपके। तो काफ़ी स्क्वायर के साइन है अभी भी आपके हाथ में। यदि मैं आपके लक लाइन को देखूं तो एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स हैं, आगे उससे भी ज़्यादा होंगे। हाथ आपका बहुत बढ़िया है, साफ शब्दों में यदि बोला जाए तो। फिश की आकृति एक से ज़्यादा है, हाथ आपका बहुत अच्छा है, साइन काफ़ी अच्छे हैं और फिश की आकृति भी मुझे एक से ज़्यादा महसूस हो रही है, एक यहाँ पर बनी हुई है। इतनी अच्छी फिश की साइन यदि किसी के भी हाथ में हो तो सामान्य से बेहतर जीवन उनको मिलता है। और आपकी लक लाइन बताती है कि आप का लेवल पहले से काफ़ी बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हो सकता है आप लाखों की कमाई यदि कर रहे हैं तो करोड़ों की कमाई करने वाला ये हाथ है, ये कहने से मैं संकोच नहीं करूँगी। हाथ आपका बहुत बढ़िया है। इतनी पतली लक लाइन जिनके भी हाथ में होती है, देखिए ये लक लाइन आपको मेहनत करवाती है, मेहनत बहुत करवाती है, लेकिन पैसा भी देती है। मेहनत के हिसाब से जितनी मेहनत आप करते हैं उतना इनकम ये करवाती है। और इससे भी ज़्यादा सबसे बेहतर वाली लक लाइन आपकी ये वाली है, ये मेहनत से कुछ ज़्यादा इनकम आपको देगी। अब क्या है कि आपके हाथ में
एक से ज़्यादा लक लाइन है और यहाँ पर एक से ज़्यादा फिश की आकृति है, यानी मेहनत से कई गुना ज़्यादा आप इनकम कर पा रहे हैं। जिन लोगों के हाथ में इतनी बड़ी मरकरी की लाइन हो, ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में एक बार अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सफल होंगे। आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार व्यापार के क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाइएगा, आपको सफलता बड़ी मिलेगी। और ख़ास करके किसी ऐसे काम में पैसा लगाइएगा जहां विदेशी धरती से संपर्क बने। और जब लोगों के हाथ में 2 रिंग ऑफ सोलोमन हो, ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के फील्ड में बहुत सफलता मिलती है। आपके हाथ में 2 कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन है। शुक्र वलय है लेकिन अधूरा है, यानी ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी कमाई जब से ये स्टार्ट करते हैं, तो फिर ज़्यादा बेहतर, यानी माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बनती है। बट क्या है कि कंप्लीट नहीं है तो उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ दूसरों से तो काफ़ी बेहतर लाइफ आपकी होगी। एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन का पाया जाना मून माउंट पे, और साथ ही ट्रायंगल का पाया जाना विदेशी धरती से धन के आगमन की ओर संकेत करता है। जितना ज़्यादा स्क्वायर आप काउंट कर लीजिए जुपिटर के माउंट पे, उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टी आप अपने पैसे से खरीद पाते हैं, यानी ज़मीनें, घर आप उतनी ही ज़्यादा बना पाते हैं। तो प्रॉपर्टी आप बहुत बनाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, पूर्व पुण्य रेखा है आपके हाथ में, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप भी देखिए यहाँ पर आकर के हल्की सी धुंधली हुई है, बट हाँ कंप्लीट है, इतना तय है। आप संपत्ति बहुत बनाएंगे अपनी लाइफ में। जिन लोगों के हाथ में हल्का सा कर्व लिया हुआ सनलाइन हो, ऐसे लोगों को नौकरी पेशा करना सही रहता है। आपके हाथ में क्या है कि हल्का सा कर्व लिया हुआ सनलाइन भी है और स्ट्रेट सनलाइन भी है, यानी आप जॉब करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन यदि आप व्यापार करेंगे तो जॉब से ज़्यादा सफल आप होंगे। तो आपको बिज़नेस की तरफ मूव करना चाहिए। वैसे मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं। मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना, मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितने भी व्यापारियों का हाथ देखा है या साइंटिस्ट का हाथ देखा है, तो ये साइन कॉमन देखा है मैंने उनके हाथ में, या किसी पॉलिटिकल लीडर का। ट्रायंगल का मरकरी के माउंट पे पाया जाना अति शुभ होता है। ये आपकी चतुराई को रिप्रेजेंट करता है। आप दूसरों के ज़रिए अपने काम को निकलवा सकते हैं, यानी आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है, आप समझदार बहुत हैं। आम इंसान से ज़्यादा आप चीज़ों को परख सकते हैं, गहराई से देख सकते हैं, सोच सकते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और जिन लोगों की मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल का साइन पाया जाता है, ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। आप अपनी बात को सही से कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत बहुत बढ़िया है, इसीलिए आप सलाह बढ़िया देते हैं। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं। उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कही हुई बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को वो फॉलो करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, इंसान को सीरियस बनाता है।
यदि मरकरी माफ़ कीजिएगा जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है, ये आपको पद दिलाता है। आप राजनीति में जाना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आपके जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना अति आवश्यक हो जाता है। ये आपकी बौद्धिक क्षमता में होने वाले विकास को दिखाता है। ये जुपिटर के माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, समझदार होते हैं, हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखना और सही निर्णय लेना जानते हैं। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है। जुपिटर के माउंट को जब स्पेस कम मिलता है तो उसका क्या परिणाम होता है, आप ऐसे भी समझिए। जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को। अब इसके स्पेस में कमी आ गई है तो ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती है, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है। ऐसे लोगों के मन में हमेशा एक शोभ सा लगा रहता है कि काश मेरी फैमिली ऐसी होती, ये वाली बात रहती है। यानी इन लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती और बच्चों के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बन पाता है, एक कसक सी रह जाती है। आपको हमेशा दूसरों की फैमिली या दूसरों की फैमिली लाइफ को देख कर के अपने मन में ये फीलिंग अवश्य आएगी या आती होगी कि काश मेरी खुद की फैमिली भी ऐसी होती, ये वाली बात, या मुझे भी इस तरह से प्यार करने वाले लोग होते मेरी फैमिली के अंदर। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। क्या रेमेडीज़ हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे मांग लीजिएगा। आपके लेफ्ट पाम में सैटर्न के माउंट पे यहाँ पे हल्का सा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। ये दबाव जब भी बनता है ये लोन की समस्या को दिखाता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन की समस्या रहती है, कर्ज़ की समस्या रहती है, चाहे वो कर्ज़ आप किसी व्यक्ति विशेष से लें या फिर गवर्नमेंट से लें या फिर प्राइवेट सेक्टर से लें, बट पैसा आप उधार लेते हैं। ये लेफ्ट पाम में ज़्यादा एक्टिवेट है। आपकी शादी बहुत ही रिच फैमिली में हुई है, ये बता रहा है आपका लेफ्ट पाम। और इसका 25% भी यदि लागू किया जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके स्टेटस से काफ़ी ऊंचा स्टेटस उनका रहा है या है। साथ ही लेफ्ट पाम बता रहे हैं कि उनका नेचर डोमिनेटिंग है और राइट पाम में भी हल्का से ये नीचे की तरफ ज़्यादा कर हुआ है। डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग नेचर उनका होगा। और काफ़ी अच्छी खासी फैमिली में शादी हुई है आपकी। आपका राइट पाम आपके लेफ्ट पाम से ज़्यादा अच्छा है, यानी कि आपका इस जन्म का कर्मा आपके पिछले जन्म पे हावी है। ऐसे लोग अपने जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। आपके लेफ्ट पाम में गवर्नमेंट जॉब की भी साइन है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब देता हुआ दिखाई दे रहा है आपको क्लास 2 रैंक तक का, मुश्किल से, उससे बड़ा नहीं, लेकिन बिजनेस के स्ट्रॉन्ग साइन है। सर इनका अमाउंट फ्लैट है आपका, हल्का सा दबा हुआ है तो लोन की समस्या लेफ्ट पाम में दिखा रहा है, तो 25% भी उसका असर यदि देखने को मिलता है तो उतना भी ठीक नहीं है। कभी ना कभी जीवन में आपको आपने कर्जा लिया होगा, कभी ना कभी या लेंगे आगे। ये वाला पार्ट सन माउंट आपका बहुत बढ़िया है, ये आपको अच्छा खासा नेम फेम पैसा देता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस पर जितने भी साइन हैं हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मरकरी का माउंट ठीक है, आप अपने मन की बात को सही से कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत अच्छी है। इनमस ठीक है आपका, गुस्से की अधिकता को ये शो करता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ये उभार ले लेता है, तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत रहता है, तो हो सके तो उसने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि गुस्से की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। वीनस माउंट, माफ़ कीजिएगा, मून माउंट यदि हल्का सा बैक साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, ऐसे
लोगों को तरक्की मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। आउटर मास ठीक है, आपका ऊर्जा भी एक लिमिट तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। यानी किसी काम को लगातार अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करते हैं तो फिर आपको थकावट महसूस होने लगती है। लगातार काम करने की काबिलियत नहीं है, उसमें थकावट महसूस होती है आपको। निर्भीकता भी एक हद तक है, निडरता भी एक हद तक है। अगर कोई आपके सामने अक्कड़पन के साथ बात करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वालों में से नहीं आते हैं। मतलब जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने की आपकी आदत नहीं है। कलाई में यहाँ पर तिल का पाया जाना आपको ईमानदार बनाता है। ऐसे लोगों पर कोई भी आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। ये लोग हद से ज़्यादा ईमानदार होते हैं। जिन लोगों को की भी लक लाइन माइंड लाइन से इनिशिएट होती है, ऐसे तो आपकी लक लाइन इनिशिएट हुई है मून माउंट से, तो बाहरी लोगों की मदद मिलती है और विदेशी धरती से भी ये संपर्क को स्थापित करता है। यदि लक लाइन आपके माइंड लाइन से इनिशिएट हुई, ये क्या बताता है? माइंड लाइन से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है आपकी बुद्धि, आपकी सोच बिल्कुल अलग है, बौद्धिक क्षमता कमाल की है। आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान की वजह से अपने जीवन में सफलता को पाएंगे। आप किसी से मदद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब भी कोई काम या कोई भी इंसान आपकी मदद करने की कोशिश करेगा, वो आपकी बौद्धिक क्षमता के लेवल को मैच नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप कभी भी किसी से भी मदद लेने की इच्छा नहीं रखेंगे और ना ही कोई आपकी मदद कर सकता है। यानी ऐसे लोग सफलता पाते हैं, अपनी काबिलियत से पाते हैं, अपने दम पर पाते हैं, कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर सकता। यानी अपने भाग्य के विधाता ये लोग खुद होते हैं। सनलाइन आपकी इनिशिएट हुई है लकलाइन से। लकलाइन से सनलाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोग अपने जीवन में कोई ना कोई जन कल्याण से जुड़ा हुआ काम करते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा जन कल्याण में खर्च करेंगे, क्योंकि इन लोगों की आदत होती है अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता करने की। दूसरों के दुख से दुखी होते हैं ये लोग। और अच्छी बात यह है कि जिनकी भी सनलाइन लकलाइन से इनिशिएट होती है, दूसरे लोग इन पे भरोसा भी बहुत करते हैं। ये भी बहुत कमाल की बात देखने को मिलती है, बहुत यकीन करते हैं, इनकी कही हुई बातों को सुनते हैं, आप इनकी कही हुई बातों को मानते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि राजनीतिज्ञ हो या फिर डॉक्टर्स हों या बड़े बड़े समाज सेवक, उनकी सनलाइन लकलाइन से ही इनिशिएट होती है। ये पिक है, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि विजिबिलिटी की कमी है। बाकी पिक्स भी हैं बट कुछ पार्ट ऐसे हैं जो विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर एनालिसिस करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन ठीक है, चलिए, पिक बिल्कुल सही है। ऐसी ही पिक चाहिए होती है, यही एंगल चाहिए होता है एग्जैक्ट एज वाइज एनालिसिस के लिए, एकदम स्ट्रेट पिक हाथ के। तो वो आपने भेजी है बट कुछ पॉइंट्स पे विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो बाकी पिक भी देख लें। ये पिक मुझे सबसे बेहतर लगी, इसीलिए इसी को हम एज वाइज एनालिसिस के लिए सिलेक्ट करने वाले हैं। 18.5 में कोई ना कोई चेंज आया और 18.5 से लेकर के 27.5 तक जीवन को सही मायने में दिशा नहीं मिल पा रही है। बिकॉज यहाँ तक लगातार यव का साइन बन रहा है और यव का साइन जब तक मान लीजिए जिन लोगों के हाथ में एक्टिवेट हो गया और जब तक वो एक्टिवेट रहता है, आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी फील्ड का चुनाव कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि सही फील्ड का चुनाव ही आप नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपने मेहनत की है, बट मेहनत ही गलत दिशा में होती है, इसीलिए सफलता नहीं मिल पाती है। 27.5 से जीवन को एक दिशा मिली है। 30 के आसपास से अगेन फिर कोई ना कोई चेंज आया। 35.5 में शादी हुई आपकी। पिक क्लियर नहीं है या पार्ट्स में समझ में नहीं आ रहे थे, इसीलिए इसी पिक का चुनाव किया हमने। बाकी बहुत से पिक आपने भेजी बट यही एक पिक है जहाँ पर मुझे चेंजेस शो होते हुए दिख रहे हैं, तो इस वाइज एनालिसिस हम इसी के सहारे करने वाले हैं।
37 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, और 38 में खुशी मिलती हुई दिख रही है। मतलब 38.5 में चेंजेस भी आ रहे हैं और खुशी मिलती हुई भी दिख रही है आपके हाथ में, और ये एक अच्छे खासे चेंज को शो कर रहा है। 41.5 में कोई ना कोई खुशी मिली है आपको। इनफैक्ट आपके जीवन में भाग्योदय की बात की जाए यदि आपका, तो वो मुझे 40 के बाद से ही होता हुआ दिख रहा है। अगर नॉर्मल चेंजेस की बात की जाए या एक दिशा मिली है तो 38 के बाद से दिशा मिली है, बट चेंजेस 40 के बाद से आ रहे हैं। फोर्टी 44 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 44.5, 44 ईयर और कुछ मंथ चल रहा है। 46.5 में भी चेंजेस आ रहे हैं। 48 में मेजर चेंज शो होता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा 48। 47 का चेंज है, 46.5 का चेंज नहीं है, ये 47 का चेंज है। बहुत अच्छा चेंज आ रहा है 47 में, पहले से बेहतर स्थिति में आप मूव कर रहे हैं 47 में। जैसे 44.5 में अच्छा चेंज है, यहाँ पे ऑफशूट है तो खुशी मिलती हुई दिख रही है। 47.5 में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, 47 में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, और ये चेंज है 49 का। बहुत अच्छा चेंज है, नई दिशा से जीवन आपकी स्टार्ट हुई है। यानी अगर नॉर्मली देखा जाए तो 44 से ही आपका भाग्योदय हुआ है, उससे पहले नहीं। उससे पहले संघर्ष देखा है आपने अपने जीवन में, बट बहुत अच्छे से भाग्योदय होता हुआ मुझे 44 से ही दिख रहा है। फिफ्टी 55 में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है अगैन, आउटर पार्ट से लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। 55 से लेकर के 72 तक लगातार ऑफशूट्स हैं, खुशी मिलती हुई दिख रही है। यानी कि 55 से लेकर के 72 तक ऑफशूट हैं, अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं लाइफलाइन से। अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज, बहुत अच्छा चेंज, सफलता, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। 74 में हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, और उसके बाद आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाएंगे 74 से। किसी का भी 20 ईयर से ज़्यादा का एनालिसिस नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए 74 बता दिया, हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, ताकि इंसान पहले अलर्ट हो जाए। आपको सैटरडे और ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपका भाग्योदय मुझे आपकी हथेली को देखने के बाद लग रहा है कि 44 के लगभग से आपका भाग्योदय हुआ है। आपका कोई सवाल है नहीं। और ऐसे ही यदि आप पैसे की बात करें या फिर बहुत अच्छा चेंज आपके जीवन में कब आने जा रहा है, 49 से इनकम का एक नया सोर्स ओपन होगा। ऐसे एक्टिवेशन 47 से ही होगा, बट वो भरपूर पैसा देता हुआ 49 से दिख रहा है। कोई नया काम है, ये लकलाइन बता रही है ये बात। यहाँ से इनिशिएट हुई है, यानी 46 से उसका एक्टिवेशन टाइम है, बट वो भरपूर पैसा देता हुआ 49 से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। एंड सबसे अच्छा टाइम आपका 55 से आएगा, और 74 के आसपास से हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।